दोस्तों, एमपीपीएससी का कार्यकाल, एमपीपीएससी की कार्यप्रणाली और एमपीपीएससी के कार्य करने के तरीके से सभी विद्यार्थी निराश हैं। हम भी निराश हैं, आप भी निराश हैं और इसी निराशा के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्या एमपीपीएससी मेंस 2023 सही टाइम पे होगा या निरस्त होगा। एमपीपीएससी 2023 ही नहीं बल्कि 2019 भी इसी प्रकार से मजाक बनी हुई थी। अंतिम समय तक ये नहीं पता था कि परीक्षा होनी है या नहीं होनी है। आयोग पिछले कुछ सालों से, हालांकि बहुत ही पिछले कई सालों से आयोग की कार्यप्रणाली बहुत अच्छी नहीं रही है। प्री का 100 क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग और वो 100 क्वेश्चन सही नहीं बना पाते हैं, जिसके चलते विद्यार्थियों को समस्या होती है। सबसे पहले तो मैं इस वीडियो में यह स्पष्ट करूंगा कि क्या परीक्षा कल कोर्ट में क्या हुआ, परीक्षा 11 मार्च से होगी या नहीं होगी, और 7 मार्च को क्या होगा, फिर 11 मार्च को होगा कि नहीं होगा एग्जाम। इन मुद्दों पे हमें डिस्कस करना है, लेकिन इन मुद्दों की जड़ थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी समस्या है प्रीलिम्स का पेपर, और आयोग ने 100 क्वेश्चन बनाए, उस 100 क्वेश्चन को सही ये नहीं बना पाए कि 100 सही प्रश्न क्या रखने हैं। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं, लेकिन 1000 प्रश्न हमने टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराए और 1000 टेस्ट सीरीज में एक भी प्रश्न गलत नहीं पाए गए। 10 टेस्ट सीरीज के 1000 प्रश्नों में कोई प्रश्न गलत नहीं है, सारे मानक स्टैंडर्ड के हैं। साल भर या कम से कम नहीं तो 6 महीने आयोग के पास टाइम होता है, तो क्या आयोग उस 100 प्रश्न को नहीं तैयार कर सकता जिसमें कोई डिफॉल्ट ना हो, क्या उसमें कोई समस्या ना हो? ऐसे 100 प्रश्न क्या ये साल भर में नहीं बना सकते हैं? इनके पास एक विशेषज्ञ होता है, संसाधन होता है, विशेषज्ञों की टीम होती है, प्रोफेसर्स का सहारा लेते हैं, किताबें होती हैं, पब्लिकेशन से बड़े बड़े पब्लिकेशन और बड़े बड़े राइटर्स की किताबें होती हैं, उनसे क्या 100 प्रश्न निकालना संभव है? और यदि ये 100 प्रश्न, यही 100 प्रश्न सारे फसाद की जड़ है, यदि ये 100 प्रश्न सही हो जाए, चारों ऑप्शन सही हो जाए, ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हो जाएं और हर ऑप्शन में तार्किक बातें रखी हो, प्रश्न सही हो, प्रश्न का विकल्प सही हो, और यही यदि सब सही आयोग कर ले तो कोई समस्या न हो, टाइम पे परीक्षा भी हो जाए और टाइम से आयोग का कार्यकाल भी पूरा होता रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता दुर्भाग्य से। रीजन क्या है? इनके विशेषज्ञ। कल आयोग को अच्छी खासी फटकार हमारे जज साहब ने लगाई है और वो बहुत सही भी है। ये प्रश्न कुछ और बनाते हैं, विकल्प कुछ और रखते हैं और उत्तर कुछ और सोच के देते हैं। यदि इस प्रकार से ये 100 प्रश्न नहीं बनाते तो मैं चैलेंज करता हूं, मुझे आप 3 महीने का नहीं बल्कि 3 दिन का टाइम दीजिए, मैं 100 ऐसे प्रश्न बना के दे दूंगा कि आयोग उस पर परीक्षा करा ले, कभी भी वो गलत नहीं होगा। कोई विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है। मैं जीएस पढ़ाता हूं और जीएस के सारे सब्जेक्ट के 100 प्रश्न बना के इनको 1 घंटे के अंदर दे देता हूं, ले जाए परीक्षा करा ले, गलत ही वो नहीं होना है। सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए 3 घंटे में पेपर बना के दे सकता हूं। फिर ये 100 प्रश्न क्यों नहीं बना सकते? क्या खुद ये चाहते हैं कि परीक्षाएं उलझी रहें? क्या सरकार की ऐसी मंशा है कि परीक्षाओं को उलझा के रखें? हमारे जो अभ्यर्थी लोग हैं, तैयारी करते हैं, दिन रात तैयारी करते रहते हैं और उनको अंतिम समय तक पता नहीं होता है कि क्या करना है, पेपर होना है या नहीं होना है। इसमें तनाव उत्पन्न होता है और वो तनाव सबको है, शिक्षकों को भी है, विद्यार्थियों को भी है, हर परीक्षा में शामिल होने या उससे जुड़े लोगों को है। तो कोर्ट में कल अच्छी खासी फटकार लगाई गई है आयोग को 7 मार्च को उपस्थित होने को कहा गया है। इसमें 3 प्रश्नों पर लोगों ने आपत्ति जताई थी और उनको दोबारा मौका दिया गया है। कुछ लोगों ने आवेदन किया था, आवेदन कोर्ट के पास किया था कि हमें परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए, तो परीक्षा में शामिल होने का मौका आयोग अभी कल तक दे रहा है और आगे भी जो याचिकाएं आएंगी तो उस पर देगा। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में यदि 11 मार्च से एग्जाम होता है तो 2 बार परीक्षाएं 2019 जैसे फिर करानी पड़ेगी। एक विशेष परीक्षा आयोजित कराना पड़ेगा उन लोगों को जिनको अभी आयोग अनुमति देगा उसमें, या ये हो सकता है कि 11 मार्च को परीक्षा कैंसिल हो जाए। हम लोगों ने मुहिम भी चलाई कि यदि लोगों को मौका नहीं दे रहे हैं पढ़ने को तो परीक्षा कैसे देंगे, वो विद्यार्थी परीक्षा कैसे देंगे जिनको आप कल तक, और ये सारी फसाद की जड़ प्रीलिम्स है, और प्रीलिम्स में एक प्रश्न से जो रुक गया है निश्चित रूप से उसके साथ गलत है और उस गलती को सुधारने का काम आयोग को है, तो आयोग को मौका देना चाहिए। पहला काम तो ये, नहीं तो इनको तैयार रहना चाहिए 2 परीक्षाएं कराएं। 2 परीक्षाओं को कराने में, ऑपरेट करने में समय, संसाधन, पैसा सब बर्बाद होता है और विद्यार्थियों की मना स्थिति तो होती है बर्बाद।
इस प्रकार से यदि आयोग ऐसा कर रहा है तो निश्चित रूप से गलत हो रहा है, और इस गलत के लिए विद्यार्थियों को भी बोलना चाहिए। हम तो हमेशा से बोलते रहे हैं, आयोग के गलत के खिलाफ हमेशा से हमने इस प्रकार की मुहिम चलाई है। 7 मार्च को क्या होगा? 7 मार्च को कोर्ट में बुलाया जाएगा, बुलाया गया है, आयोग उपस्थित होता है तो उनको सुनवाई कर दी जाएगी, और सुनवाई करने के बाद आगे भी विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा और परीक्षा कैंसिल हो सकती है, ऐसा आयोग ऐसा हाई कोर्ट जो है वो कह सकता है कि आप परीक्षा को निरस्त करिए, आगे बढ़ाइए। दूसरा क्या हो सकता है? आयोग यह विकल्प रखेगा कि हम विशेष परीक्षा करा लेंगे, तो ऐसी स्थिति में विशेष परीक्षा होने की दशा में जो 11 मार्च से परीक्षा होनी है वो हो भी सकती है। 2019 में भी ऐसा हुआ था, परीक्षा हुई थी, तो परीक्षा हो भी सकती है। और जब परीक्षा होगी, यदि आप तैयार हैं, नहीं तैयार हैं तो अपनी तैयारी को अभी से मजबूत रखिए। यह मत मानिए जब तक आयोग 7 मार्च को नहीं कह देता या उसके बाद नहीं कह देता कि परीक्षा नहीं होगी। हालांकि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आए हुए हैं, एडमिट कार्ड ना आने के कारण ऐसा आप सोच सकते हैं कि परीक्षा शायद ना हो, जैसे कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कैंसिल किया एट द टाइम पे, हो सकता है। तो तैयारी अपनी जारी रखिए, तनाव नहीं लेना है। बस आयोग को आप चाहें तो टैग करके पत्र लिखिए कि परीक्षा कैंसिल करे और परीक्षा को आगे बढ़वा सकते हैं। और यदि आपकी तैयारी है तो भी उन छात्रों का साथ दे जो परेशान हैं, और इस अन्याय के खिलाफ यदि कोई आवाज उठा रहा है तो उसका साथ देना आपका काम होता है। तो तैयारी में लगे रहिए। एक बात और लास्ट में कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आगे, तो अभी उसको लेकर के भी बहुत सारा पेच उलझा हुआ है। कोर्ट में अभी भी मुकदमे चल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पेच फंसा हुआ है। ये एग्जाम कब होगा ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। धन्यवाद, जुड़े रहें श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। बस।